अगर आप सिंगापुर जा रहे हो और थ्रिल और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बो चाहते हो तो यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी और फन का अल्टीमेट वर्ल्ड है ये। इसके अंदर आपको मिलेंगे 6 यूनिकली थीम्ड जोन्स, जॉ ड्रॉपिंग रोलर कोस्टर्स, लाइव शोज, मूवी बेस्ड राइड्स और काफी कुछ। इस वीडियो में हम लोग अपना पूरा यूनिवर्सल स्टूडियोज का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। वहां तक कैसे पहुंचना है, कितना खर्चा होगा और वहां पर कौन सी राइड्स है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी है। हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा इस वीडियो में, क्योंकि ये जगह सच में नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट देती है हर एज ग्रुप के लिए। तो बने रहिए एंड तक। तो आज है 12 दिसंबर 2024 और हम लोग सुबह सुबह निकल पड़ते हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर के लिए। आज का पूरा दिन हम लोग यहीं पर बिताएंगे। फिलहाल पहले हम लोग को जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था। काफी कॉस्टली पड़ता है यहाँ पर सिंगापुर में अगर आप अपने होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूड कराते हो। और क्योंकि हम लोगों का होटल लिटिल इंडिया में है तो बहुत सारे अफोर्डेबल और टेस्टी फूड ऑप्शंस भी मिल जाते हैं यहाँ पर। आज ब्रेकफास्ट अच्छे से करके जाएंगे, इसलिए हम लोग आगे लिटिल इंडिया में हम लोग के होटल के ऑपोजिट ये देख सकते हो, ये जो बिल्डिंग दिख रहा है उसके पीछे ही हम लोग का होटल, और इसके ऑपोजिट में हम लोग अभी आए हैं लिटिल इंडिया में। और इस साइड में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे। हम लोग आए हैं अभी डोसा खाने A2B में। अभी मन भर के जो डोसा खाएंगे उसके बाद आराम से जाएंगे। अभी बजे 11 बजे तक टारगेट है पहुँचना यूनिवर्सल स्टूडियो। 10 बजे खुलती है। हाँ, ये गाना सुनकर तो इतना अच्छा लग रहा है, सिद्धि विनायक का गाना। और ये आगे हम लोग A2B में, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट अपना। हम लोग आपको अलग से लिटिल इंडिया में घुमाएंगे किसी दूसरे वीडियो में। पूरा इंडिया वाला फील आता है यहाँ पर। वैसे बहुत सारे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन खाने पीने के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है और इंडिया में जितने भी आउटलेट्स है खाने के, उसके चेन्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे बहुत सारे। तो हम लोग आए हैं A2B में, जो चेन्नई का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन खाने का। अदिति, व्हाट यू वांट? तुम्हारा तो हो गया, हम लोग कर लेते हैं अभी। यहाँ पर पूरा खाली है इस टाइम पर। अगर चेन्नई में A2B में जाओगे तो सीट मिलेगा ही नहीं, बाहर खड़े रहना पड़ता था। बाहर लाइन लगना पड़ता है, नाम लिखाना पड़ता है पहले जाकर। आपका नंबर कब आएगा? डोसा यहाँ का चेन्नई A2B जैसा तो उतना ऑथेंटिक नहीं था, लेकिन टेस्ट में अच्छा ही लगा। 2 दिन से हम लोगों का ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा था, तो फाइनली आज साउथ इंडियन नाश्ता करके एनर्जी आ गया, क्योंकि जरूरत भी है आज। तो हो गया ब्रेकफास्ट। अभी जा रहे हैं, भाग रहे हैं हम लोग MRT के लिए। लिटिल इंडिया MRT यहाँ से कुछ 400 मीटर दूरी पर ही है। यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट ट्रेन मिलेगा हार्बर फ्रंट तक। फिर वहाँ से मोनो रेल लेकर हम लोग को जाना पड़ेगा सेंटोसा आइलैंड। वो क्योंकि एक आइलैंड है समुद्र के बीच, ज़्यादा सामने ही है, जो थोड़ा सा क्रॉस करके जाना पड़ता है। हम लोग का यहाँ पर A2B में बिल बना है $18 के करीब। डोसा पड़ा था, मसाला डोसा $6.5 और पूरी डोसा $5.5 और मसाला टी पड़ा $3.5 का। तो ओवरऑल $18.6 आया था हम लोगों का ब्रेकफास्ट का। पूरे सिंगापुर में जो है एक चीज़ जो अच्छा है कि हर एक जगह जो है आप स्ट्रोलर और साइकिल से घूम सकते हो। कोई भी एक जगह हम लोग को अभी तक दिखा नहीं जहाँ पर जो है स्ट्रोलर को फोल्ड करके जो है सीढ़ी से जा रही है। यहाँ पर हर जगह जो पेडेस्ट्रियन बने होते हैं पूरा एकदम स्ट्रोलर का, व्हील चेयर स्ट्रोलर फ्रेंडली, बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन डेवलप। और हर जगह जो है शेड बने हुए होते हैं, बहुत ही ईजी रहता है जो है चलने फिरने में। जब लिटिल इंडिया MRT में 2 मेट्रो लाइन है। एक है DTL डाउनटाउन लाइन, जिससे आप जा सकते हो बे फ्रंट MRT, जहाँ पर है मेरीना बे सैंड्स, शॉपीज मॉल, आर्ट साइंस म्यूजियम वगैरह, या आप गार्डन्स बाय द बे भी जा सकते हो। और दूसरा है NEL नॉर्थ ईस्ट लाइन, जिससे आप जा सकते हो हार्बर फ्रंट, जहां से आप सेंटोसा आइलैंड के लिए मोनो रेल ले सकते हो। सो नेक्स्ट ट्रेन जो आएगा वो 3 मिनट में आ जाएगा। सो बस हर 5 मिनट में जो है एक ट्रेन आती है हार्बर फ्रंट के लिए। यहाँ पर धोबी घाट भी एक, हाँ धोबी घाट भी जाएंगे। कपड़ा सब लेके जाएंगे उधर ही।
और यहाँ पर इस तरह के जो प्रायोरिटी लाइन होती है बच्चों लोगों के लिए और बच्चे, बुजुर्ग लोग और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हाँ प्रायोरिटी बोर्डिंग। मुझे सब बच्चों के साथ घूमने में बहुत ही मज़ा आया। अभी तक हर जगह जो है हर चीज़ में प्रायोरिटी। और जैसे इंडिया में हम लोग ट्रेन आते ही लोग अंदर से बाहर निकलने से पहले ही बाहर के लोग एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं और भीड़ भाड़ लग जाता है। यहाँ पर सिंगापुर में ऐसा नहीं होता है। लोग हर चीज बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। लाइक ट्रेन में आपको साइड से होते हुए ही एंटर करना होता है ताकि लोग निकले सेंटर से, फिर आप साइड से एंटर हो पाए आराम से। और लिटिल इंडिया बहुत ही एक प्रॉपर जगह पर है जहाँ से जो है हर एक प्राइम लोकेशन जो है बहुत ही नजदीक पड़ता है। तो लिटिल इंडिया से कुछ 4 स्टेशन बाद ही आता है हार्बर फ्रंट, जो कि एंड स्टेशन है नॉर्थ ईस्ट लाइन का। और MRT से ट्रेवल करना पूरे सिंगापुर में बहुत ही आसान होता है क्योंकि वेल कनेक्टेड है हर एक की अट्रैक्शन प्लेसेस से, और कुछ $1 या $2 ही लगते हैं पहुंचने में। तो बहुत ही चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है। बे फ्रंट में पहुंचकर आप बेसिकली डायरेक्ट एंटर कर जाते हो विवो सिटी मॉल के अंदर, और वहां से आपके पास 2 ऑप्शंस होती है सेंटोसा आइलैंड पहुंचने के लिए। आइदर आप मोनोरेल लेकर जा सकते हो सेंटोसा आइलैंड, या केबल कार में भी जा सकते हो। लेकिन जिस दिन आपको यूनिवर्सल स्टूडियोज जाना होता है तब आप मोनोरेल से ही जाए, और जब दूसरे दिन सेंटोसा आइलैंड बाकी के जगह घूमने के लिए आप जाते हो तब आप केबल कार राइड भी एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि केबल कार के ड्रॉप पॉइंट से आपको यूनिवर्सल स्टूडियोज पहुंचने के लिए एक और बस लेना पड़ता है जो कि फ्री होता है आइलैंड में कहीं पर भी घूमने के लिए। बट मोनोरेल से आप डायरेक्ट पहुंच जाते हो सेंटोसा रिसोर्ट्स वर्ल्ड जहां पर है यूनिवर्सल स्टूडियोज। ये रहा मोनोरेल, उससे हम लोग आए और सब लोग इधर जा रहे हैं नीचे। हम लोग को लिफ्ट से जाना है। हमारे समय भी जाना था। ये भी उठ गई सेंटोसा आइलैंड आती। हेलो, गुड मॉर्निंग। यूनिवर्सल स्टूडियो का टिकट हम लोगों ने पहले से क्लूक ऐप से बुक करके रखा था। कुछ 4800 रुपए के आसपास पड़ा था पर पर्सन। वॉक इन टिकट्स भी मिलते हैं, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन पहले से बुक करा लें ताकि आपको थोड़े डिस्काउंटेड रेट में मिले काउंटर प्राइस से, और आप लॉन्ग क्यू से भी बच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहते हो तो आप वहां से बुक कर सकते हो। आ गए अभी आप लोग स्टूडियो के अंदर, यूनिवर्सल स्टूडियोज के अंदर, और कितना खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ। वाओ, क्या मस्त बना है। ये पीछे देख सकते हो, ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ जो है। क्या वाइब्स हो, गाना चलता रहता है पूरा एकदम, बहुत ही खूबसूरत है। और शेड है, और मतलब आपको पूरा डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगेगा, हर तरफ जो शेड है तो अच्छे से। और गर्मी लगेगा भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास फ़ैन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसका भी और भी ये बहुत अच्छा लगता है मुझे ये फ़ैन। गर्मी नहीं लगेगा अभी, अपने पास फ़ैन है। इसको बहुत पसंद आया ये ड्रेस। हाँ, कब से ये खिलौने के साथ खेल रही है, ये देखो टेडी बियर के साथ। वैसे स्टैंडर्ड डे पास का टिकट का प्राइस काउंटर में 83 सिंगापुरियन डॉलर होती है, जो इंडियन करेंसी में 5100 के करीब होता है। और यहाँ पर एक एक्सप्रेस पास का भी ऑप्शन है जिसका टिकट का प्राइस 10 से 12,000 के आसपास इंडियन रुपीस में होता है, जो मेरे हिसाब से आप ले सकते हो तभी जब आप वीकेंड्स में जा रहे हो और आपको मैक्सिमम राइड्स यहाँ पर ट्राई करना है, तब आपको शायद एक्सप्रेस पास लेना सही रहेगा क्योंकि हर एक राइड्स के लिए बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो आप एक्सप्रेस पास से रेगुलर क्यू को स्किप करके डायरेक्ट जा सकते हो राइड्स के लिए। लेकिन अगर आप वीकडेज में जा रहे हो तब शायद उतना जरूरत ना पड़े, और जो बेस्ट टाइम है यूनिवर्सल स्टूडियो जाने के लिए वो है वीकडेज में ट्यूसडे टू थर्सडे, और हम लोग गए थे थर्सडे को। और जो मेन पीक टाइम होती है वो है दोपहर 2 से 5 बजे के बीच का टाइम, जब सबसे ज्यादा लोग राइड्स करते हैं। हम लोग तो 11 बजे पहुंच गए थे वहां पर, और 1 बजे तक मैक्सिमम राइड्स में क्यू ज्यादा था ही नहीं। आज थर्सडे है लेकिन उतना क्राउड अभी तक तो मुझे दिख नहीं रहा है। वीकेंड्स में तो बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, लेकिन आज जो है मुझे ठीक ठाक ही लगा, इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं लग रहा है। पता नहीं, अभी दोपहर का टाइम है, 12 बज रहा है अभी। अंगू को मैंने बोला है कि तुम जाकर जो है रोलर कोस्टर करके आओ अकेले जाके, क्योंकि मैं दोनों एक साथ तो नहीं जा पाएंगे। हाँ, मैंने बोला तुम भी कर लो, मुझे भी ऐसे भी इस सब में डर ही लगता है। मेरा हालत ख़राब हो जाता है। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर के अंदर 6 थीम जोन्स है, जैसे कि हॉलीवुड, न्यूयॉर्क, साईफाई सिटी,
एंशियंट इजिप्ट, द लॉस्ट वर्ल्ड और लास्ट में फार फार अवे। और इन जोन्स के हिसाब से आपको अंदर अलग अलग राइड्स और एक्टिविटीज के ऑप्शंस मिलेंगे। एंट्रेंस में ही आएगा पहले हॉलीवुड, जहाँ पर है कुछ फोटो ऑप्स, कैरेक्टर मीट एंड ग्रीट और कुछ शॉप्स और कैफेज। फिर नेक्स्ट जोन है न्यूयॉर्क, जहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग राइड्स और शोज आप एंजॉय कर सकते हो, लाइक स्पैगेटी स्पेस चेज, किड्स के लिए बहुत ही फन राइड है। फिर लाइट्स कैमरा एक्शन बाय स्टीवन स्पिलबर्ग, वो भी मस्ट वॉच स्पेशल इफेक्ट शो है। ये कुछ 10 मिनट का शो होता है, जहाँ पर आपको हॉलीवुड मूवीज के रियल लगने वाले कुछ सीन्स बिना कोई CGI के वो यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं। काफी यूनिक एक्सपीरियंस होता है, आपको बहुत ही मजेदार लगेगा देखने में। उसके बाद आता है साई-फाई सिटी, जिसमें एंटर करते ही पहले आपको दिखेगा द फेमस ट्रांसफॉर्मर्स 3D राइड। ये एक मस्ट डू राइड है। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड होते हैं इस राइड के लिए और बहुत ही थ्रिलिंग और इमर्सिव एक्सपीरियंस भी होता है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम लोगों के साथ इन्फेंट्स है तो बहुत सारे राइड्स में अलाउड नहीं था ले जाना। लेकिन एक बात अच्छी है यहाँ पर कि यहाँ आपको चाइल्ड शॉपिंग का ऑप्शंस मिलती है। हम दोनों में से कोई एक पहले जाकर क्यू में लगकर राइड कर सकता है और उसके बाद दूसरे को फिर से लाइन में लगना नहीं पड़ेगा और वो डायरेक्ट जा सकता है राइड्स के लिए। तो उसी तरह पहले मैं गया ट्रांसफॉर्मर राइड देखने के लिए, जब संगीता अद्वितीय के साथ थी बाहर। फिर संगीता गई और उसको फिर से लाइन में लगना नहीं पड़ा और डायरेक्ट वो राइड्स के लिए चली गई। हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, लेकिन और कोई ऑप्शंस भी तो नहीं है। तो फिर भी चाइल्ड शॉपिंग ऑप्शंस यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं और आप इसी तरह जो है हर एक राइड्स आप एंजॉय कर सकते हो यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर में जाकर, अगर आपके साथ इन्फेंट्स है। मैं अभी ट्रांसफॉर्मर शो देख आया हूँ। क्या अल्टीमेट अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मस्ट वॉच है। 3D राइड होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अभी संगू को मैंने भेजा है, हम लोग पार्ट बाय पार्ट 1 by 1 कर रहे हैं। पहले मैं गया, अभी संगू को भेजा और मैं अभी अदिति के साथ व्हाट वी आर डूइंग। थोड़ा गर्मी लग रहा है उसको भी, थोड़ा पंखा चला देते हैं। हा नाइस। साई-फाई सिटी का एक और मेन अट्रैक्शन है बैटलस्टार गैलेक्टिका ह्यूमन वर्सेस साइलॉन ट्विन रोलर कोस्टर राइड। ये यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर का सबसे बड़ा और सबसे थ्रिलिंग रोलर कोस्टर राइड है और सच बताओ कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये राइड। ये एक्चुअली दुनिया का पहला डुएलिंग रोलर कोस्टर राइड है जो टीवी शो बैटलस्टार गैलेक्टिका पर बेस्ड है। इस राइड में 2 ट्रैक्स होते हैं। पहला ह्यूमन रेड कलर ट्रैक, ये एक सीटेड रोलर कोस्टर राइड है। आप बैठे बैठे राइड को आप एंजॉय कर सकते हो। स्लाइटली लेस इंटेंस है पर फिर भी बहुत ही सुपर फास्ट है। इसमें भी स्मूथ लूप्स, ट्विस्ट एंड हाई स्पीड ड्रॉप्स होते हैं, तो आपको यहाँ पर एड्रेनलिन बूस्ट गारंटीड मिलेगा। और दूसरा है साइलॉन ब्लू कलर वाला ट्रैक। ये एक सस्पेंडेड रोलर कोस्टर है, मतलब आपका पैर हवा में ही लटकता रहेगा और आप बस सीट में बांधे हुए होते हो। इसमें आपको 360 डिग्री इन्वर्शंस और हार्ट स्टॉपिंग ड्रॉप्स मिलती है। इसका फील बहुत ज्यादा थ्रिलिंग होती है बिकॉज जब हाई स्पीड राइड से ये घूमती है 360 डिग्री, आपको लगेगा कि आप हवा में ही उड़ रहे हो। थोड़ा ज्यादा इंटेंस है कंपेयर टू ह्यूमन ट्रैक। तो आपको यहाँ पर दिखेंगे रेड और ब्लू कलर के ट्रैक में 2 रोलर कोस्टर राइड्स एक साथ चल रही है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है ये भी। फिर हम लोग एंटर करते हैं द इजिप्ट जोन में। वहां पर हम लोगों को दिखा एक राइड ट्रेजर हंट। नाम सुनकर थोड़ा सिंपल और मजेदार लगा, विंटेज कार में बैठकर ट्रेजर हंट टाइप। तो फाइनली अदिति का पहला राइड होने जा रहा है। तो यहाँ पर रख दिया स्ट्रॉलर, यहाँ पर पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं, सामान वामान कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रख दिया। और फिलहाल चलो अंदर, लेट्स गो। हम लोग करेंगे अभी ट्रेजर हंट करेंगे। चलो, अदिति का फर्स्ट राइड इन यूनिवर्सल स्टूडियो। वाह, क्या एक्साइटेड है। तो लाइन में हम लोग लग गए और काफी लंबा भी था, करीबन आधा घंटा हम लोग लाइन में ही लगे रहे क्योंकि 2 बजे का पीक टाइम था, इसलिए क्राउड भी बहुत ज्यादा था। लेकिन कार में बैठने से ठीक पहले यहाँ पर भी हम लोगों को बोल दिया जाता है कि इन्फेंट्स अलाउड नहीं है। फिर बस और क्या, इतना लंबा लाइन में टाइम वेस्ट तो हो ही गया, तो सोचे चलो एक बार कर ही लेते फिर से बारी बारी। लेकिन इतना बेकार बोरिंग राइड था कि क्या ही बताए, बिल्कुल मजा नहीं आया। किया ट्रेजर और किया हंट कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस कुछ ना कुछ तो हो रहा था चारों तरफ। बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको ये राइड करने के लिए, टोटल टाइम वेस्ट। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट में आपको दिखेगा द रिवेंज ऑफ द मम्मी, जो बहुत ही खतरनाक और
मजेदार राइड था, वो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। ये भी एक रोलर कोस्टर राइड है, लेकिन एक्सट्रीमली डार्क इंडोर रोलर कोस्टर राइड होती है ये। बाहर पर ह्यूमन और साइलोन जैसा नहीं है। रिकॉर्डिंग्स अंदर अलाउड नहीं था, ऑफ कोर्स सेफ्टी रीजन के कारण, पर ये भी एक मस्ट राइड है यहाँ का। और हर राइड्स के लिए कितना वेटिंग टाइम होती है वो भी आपको बाहर लिखा हुआ दिखेगा। फिर द इजिप्ट जोन से निकलकर हम लोग जाते हैं द लॉस्ट वर्ल्ड। अंदर एक रेस्टोरेंट भी था, तो सोचे हम लोग पहले लंच कर लेते हैं और फिर करेंगे बाकी के राइड्स। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चिकन ग्रेवी विथ राइस ऑर्डर किया था, नाम उतना याद नहीं है, लेकिन काफी एक्सपेंसिव होता है यूनिवर्सल स्टूडियोज के अंदर खाने पीने का। पहले जब गया था खाना ऑर्डर करने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नाम जो है कुछ अलग टाइप का लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो एक प्लेट ही करके देखते क्या है। तो खाना मतलब अच्छा है, मतलब वो टेस्ट मतलब यहाँ का टेस्ट है, मतलब थोड़ा इंडियन फ्लेवर भी है और कुछ स्पाइसेस इंडियन भी है, इसलिए अच्छा लगा हम लोगों को। हाँ, इसका पड़ा हम लोगों को लगभग $16, तो कुछ 1000 रुपये के आसपास पड़ा ये एक प्लेट। द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क में आपको बहुत सारे डायनासोर बेस्ड थीम राइड्स मिलेंगे, लेकिन हम लोग ने यहाँ पर ट्राई किया द जुरासिक पार्क रैपिड्स एडवेंचर वाटर राइड। काफी लंबा लाइन होती है इसमें भी, लेकिन उतना टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी हो जाता है। इस तरह के बोट में जो हम लोग करेंगे और कुछ 5 मिनट का राइड होता है, तो देखते कैसा है। तो मैं तो अकेला हूँ, मैं उन लोग के साथ ज्वाइन कर लूँगा, तो थोड़ा स्लिपर ही है ये जगह। लेट्स गो, देखते कैसा है। बहुत सारे बोट्स एक के बाद एक आता रहता है, तो जल्दी से हो जाता है ये राइड। लेकिन इसमें आप एक चीज का ध्यान दें कि ये एक वाटर राइड है, जिसमें आप गीले भी हो सकते हो। तो अंदर रेंट पर आप पोंचो या शू रैप्स वगैरह ले सकते हो $5 में। वैसे उतना जरूरत नहीं पड़ता है, आप बस अपने पैर को थोड़ा उठाकर बैठे ताकि भीगे ना, वरना अगर आप भीग भी जाते हो तब भी आपको बाहर ड्राइंग पॉट्स मिलेंगे, जहाँ पर $5 देकर आप ड्राई हो सकते हो। और ये राइड भी काफी मजेदार था। संगू वेट कर रही है, अभी उसका बारी है। मैं भीगा नहीं, मुझे पता था पहले से, वहाँ से देख लिया था ना कहाँ पे क्या होता है, तो मैंने क्या किया ना, आपको अपना शू बचा के रखना था। जब तुम बैठोगी पूरी तरह ऐसा उठा के रखना किसी जगह पर, वरना पानी घुस जाता है शू में। वरना मुझे थोड़ा भीग गया, फिर मैं फिर ऐसा करके उठ के बैठा। लेकिन अच्छा है, मैं तो मेरा तो कैमरा रख लिया था, मेरा रिकॉर्डिंग करना चाह रहा था, लेकिन उन लोगों ने कैमरा रख लिया, बोला कि बाद में मिलेगा। तो हाँ, मोबाइल नहीं रखा, मोबाइल पॉकेट में था। एक्चुअली रिकॉर्डिंग करना तो रिस्की है, क्योंकि जो है घूमता रहता है और ऊपर नीचे होता रहता है ना पानी में, तो पकड़ के बैठना पड़ता है, वरना तो रिस्की हो जाता है। इसलिए जो बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग मत करो। रिकॉर्डिंग मैंने कर नहीं पाया, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मस्त है। ये लास्ट का जो होता है ना, डायनासोर के ऊपर जाएगा मुंह में और फिर ऊपर से एकदम धम करके गिराते हैं, लेकिन बहुत अल्टीमेट है। देखो ये पूरा भीग मेरे ऊपर और मेरे दोनों साइड में सब भीग गए। मतलब कुछ पोजीशन है, उस पोजीशन आप बैठोगे तो आप भीगोगे नहीं। मैं जहाँ पे बैठा वहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं गिरा, तो पूरा भीग गया। जूता पूरा भीग गया, जूता भी भीग गया, ऊपर से पानी लग गया। गया, चलो चलो, कुछ कोई नहीं, ठंडा लगेगा, अभी गर्मी नहीं लगेगा तुमको। चलो, ऐसा गीला गीला लग रहा है, कुछ नहीं, चलता है, चलेगा। फिर हम लोग विजिट करते हैं द लास्ट जोन द फार फार अवे, जो कि एक मैजिकल फेरी टेल वर्ल्ड है और ये एनिमेटेड मूवीज के थीम पर बना हुआ है। और बच्चों के लिए तो सबसे बेस्ट जगह है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको एनिमेटेड मूवीज के कैरेक्टर्स के साथ मीट एंड ग्रीट करने को मिलती है, और बच्चों को तो इसी में ही बहुत ज्यादा मजा आता है। अदिति तो अपना नजर हटा ही नहीं पा रही थी श्रेक से, उसको तो बहुत ही मजा आया। फोटो क्या शीशे की श्रेक को ही देखी जा रही थी। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है पूरा। ये वाला बेबी फ्रेंडली है, बीट एंड ब्रीड। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे बेबी फ्रेंडली है, लेकिन हम लोग की बेबी तो सो रही है, उसको उठाने का मन भी नहीं कर रहा है। हाँ, श्रेक कॉमेडी शो है और डोंकी लाइफ, इंटरैक्टिव कॉमेडी शो। हम लोग पूरे दिन आज अदिति को लेकर कहीं पर नहीं जा पाए, तो सोचे चलो डोंकी लाइफ शो ही देख लेते हैं उसको ले जाकर। आए हम लोग डोंकी लाइफ नींद से उठ के हम लोग डोंकी देखेंगे क्या? Are you ready to find the hottest worldwide singing sensation? Because he is live and kicking with his latest single, I Smell Good. Da, 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 da. Don't say that, okay? See, you make the girl cry. Yeah. The donkey. ये एक कॉमेडी शो है कुछ 15-20 मिनट का, तो हम लोग चले गए, लेकिन हम लोग को ज्यादा मजा नहीं आया। थोड़ा टाइम बैठे थे
ठीक ठाक लगा था और फिर हम लोग आधे शो में जो है उठकर आ गए थे क्योंकि शाम हो रहा था और सोचे कुछ और राइड्स कर लेते हैं। और अगर आपको रोलर कोस्टर राइड का एक्सपीरियंस लेना ही है लेकिन ह्यूमन वर्सेस साइलोन जैसा बड़ा वाला हाई स्पीड रोलर कोस्टर राइड ट्राई नहीं करना है, तब आप ये एन्चेंटेड एयरवेज रोलर कोस्टर राइड ट्राई कर सकते हो। ये थोड़ा जूनियर लेवल का रोलर कोस्टर राइड है मैं कहूंगा, जिसमें उतना डर नहीं लगता और बहुत ही छोटा राइड होता है, बस 1 राउंड का। वो आप आराम से कर सकते हो। हम लोग ने किया था और बहुत ही मजेदार लगा। तो हम लोग जो लगभग सारा जो है अट्रैक्शन कवर कर लिया है। ये काइंड ऑफ एंडिंग ही हो गया। यहाँ से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ है देखते हैं। संगू अभी फिलहाल सोच रही है कि क्या करे, उसको जो है रोलर कोस्टर करना है लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। और बट मेन थिंग है कि उसमें वेट टाइम बहुत ज़्यादा है इसमें, मतलब आधा घंटे से ऊपर वेट टाइम होता है इसमें, तो देखते हैं। और ये खतरनाक है भाई इसका तो ये, ओ माय गॉड, पूरा उल्टा। ह्यूमन करोगे तो एकदम ह्यूमन बन जाओगे। ह्यूमन नहीं रहोगे और ह्यूमन नहीं रहोगे। जाना है क्या संग को करना है? इस राइड के लिए जो बहुत सारे वार्निंग्स भी है, आपको देखना पड़ेगा। अगर ये सब प्रॉब्लम्स है तो आप नहीं कर सकते। और लगभग शाम ही हो गया था यहाँ पर एक्सप्लोर करते करते, तो पूरा दिन तो निकल ही जाता है यूनिवर्सल स्टूडियोज में क्योंकि बहुत कुछ है एक्सपीरियंस करने के लिए। और रिटर्न के टाइम निकलने से पहले हम लोग स्पैगेटी स्पेस चेस में भी गए थे। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं था इस राइड से, लेकिन अंदर जाने के बाद काफी अच्छा और यूनिक लगा। बहुत ही फन राइड था। लाइक ए फ्लोटिंग कार टाइप होती है जिसमें आपको फील होता है कि आप फ्लाई कर रहे हो, आपको स्पेस में लेकर जाते और आसपास जो है कार्टून्स वगैरह आते रहते और बहुत ही मजेदार लगा था मुझे तो। फील्स लाइक कि मैं स्पेस पे आ गया हूँ और बहुत तरीका ये लगा ये चीज देखने को मिलता है। वेरी नाइस। और मैं अभी एकदम अकेला हूँ यहाँ पर, कोई नहीं है मेरे साथ। अच्छा राइड था, छोटे बच्चों के लिए अच्छा है, कलरफुल है बहुत। कार्टून जो स्पेस स्पैगेटीज, थोड़ा गर्मी लग रहा था, थोड़ा एसी खाने चले गए, थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन क्यूट राइड है। फिर हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से सेंटोसा आइलैंड में सिलिसो बीच के लिए, जहाँ पर हम लोग एंजॉय करते हैं द विंग्स ऑफ टाइम शो, जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। लेकिन वो सब आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सेंटोसा आइलैंड में घूमने के लिए और क्या क्या जगह है वो भी बताएंगे। और कुछ ऐसा ही हम लोगों का था यूनिवर्सल स्टूडियोज का पूरा एक्सपीरियंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक जरूर करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।